सभी को नमस्कार। हमारे सेंटर गवर्नमेंट एम्प्लॉय वीकली मैगजीन एपिसोड नंबर 42 में आप सभी का स्वागत। ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है जहाँ पे हम सेंटर, स्टेट एवं बैंक, पीएसयू इत्यादि से रिलेटेड जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनसे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके सामने लेके आते हैं। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए, कंटेंट पसंद आए, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हुए इस हफ्ते की मेन हाइलाइट्स, सबसे पहली है टैक्स एग्जम्पशंस इन केस ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस के रिगार्डिंग भी टैक्स एग्जम्पशंस पे अपडेट आ गई है। सेकंड, पीएफ इंटरेस्ट रेट्स आ चुके हैं, नए पीएफ इंटरेस्ट रेट्स, और साथ में ही जो फाइनल डेडलाइन इंक्रीज होने वाली है यूपीएस का, जिसको हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया था, उसके रिगार्डिंग भी प्रॉपर ऑर्डर पीएफआरडीए का आ गया है, वो भी हम आपको शो करेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले टैक्स एग्जम्पशंस इन केस ऑफ यूपीएस से। हियर इट इज। ये अभी एज पर ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, बट इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, दैट्स वाई हम इसको अभी एज ए ऑफिशियल ऑर्डर नहीं शो कर रहे। जैसे ही ऑफिशियल ऑर्डर आ जाएगा हम वो भी आपके सामने शो कर देंगे। ये अभी प्रेस ब्रीफिंग्स हैं जो हमें न्यूज आउटलेट से जानकारी मिली है। टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर एनपीएस शैल अप्लाई म्यूटिस मुंडानिस टू यूपीएस। मींस जैसे एनपीएस में टैक्स बेनिफिट्स लागू हैं, एज इट इज वो यूपीएस में भी लागू होंगे। क्या लागू होंगे, हम आपको उनका एक ब्रीफ आइडिया दे देते हैं कि एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि क्या होने वाला है। नाउ यूपीएस के केस में क्या होता है, अगर आप ओल्ड रिजीम से अप्लाई कर रहे हैं तो ओल्ड रिजीम में 14% ऑफ जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो बाय डिफॉल्ट एग्जम्प्टेड होता है, और जो आपका 10% कंट्रीब्यूशन है वो सेक्शन 80 के अंदर आप उसको एग्जम्प्ट करवा सकते हो अपनी सेविंग्स के अंदर, और एडिशनल 50,000 जो एनपीएस मिलता है उसके अंदर आप जाके इसको एग्जम्प्ट करवा सकते हो। और ये एनपीएस का केस है। और जो अगर आप एनपीएस में न्यू रिज्यूम के थ्रू जाते हो तो आप ओनली 14% ऑफ गवर्नमेंट को का जो शेयर है उसी को एग्जम्प्ट करवा सकते हो। जो आपका शेयर है वो टैक्स कैलकुलेशन में यूज किया जाता है, आपका 10% टैक्स कैलकुलेशन में यूज होता है। ये एनपीएस है। अब अगर यूपीएस में आ जाएं तो एक्सपेक्टेड क्या है, अगर आप ओल्ड रिजीम में रहते हैं तो 10 + 8.5, जो यहाँ पे दो कॉर्पस है 10 + 8.5, ये एज इट इज पूरा का पूरा ही एग्जम्प्टेड रहेगा, और जो आपका 10% है वो पहले की तरह 80D में या आपकी सेविंग्स के अंदर आएगा। और अगर आप न्यू रिजीम में जाओगे यूपीएस लेने वाले, आपका 10 + 8.5 है जो वो एग्जम्प्टेड रहेगा, और बाकी का जो आपका 10% आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है वो एज इट इज जैसे एनपीएस में जिस पे टैक्स लगता है न्यू रिजीम में, यहाँ पे भी उस पे टैक्स लगेगा। ये बेसिक्स था कि ये हमारी प्रीवियस वीडियो में भी कमेंट आया था कि क्या यूपीएस में टैक्स एग्जम्पशंस मिलेंगे, तो इसके रिगार्डिंग ये न्यूज आउट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से आया है, 2 जुलाई 2025 का ऑर्डर है। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितने भी प्रोविडेंट फंड्स हैं, जितने भी पीएफ्स हैं, उनके लिए 1 जुलाई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक का जो इंटरेस्ट पेएबल होगा वो 7.1% रहेगा। और इसके अंदर सभी प्रोविडेंट फंड्स के नेम भी दिए गए हैं, लाइक जो नॉर्मल सिंपल प्रोविडेंट फंड होता है, जनरल प्रोविडेंट फंड जो सेंट्रल सर्विसेज के लिए आता है, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ऑल इंडिया सर्विसेज, स्टेट रेलवे, जनरल प्रोविडेंट फंड, डिफेंस वालों का जो होता है, ऑर्डिनेंस वालों का जो प्रोविडेंट फंड होता है, नेवल डॉकयार्ड का जो अलग से प्रोविडेंट फंड होता है, डिफेंस का और आर्म फोर्सेस का, जिनके भी जो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रोविडेंट फंड्स हैं, सभी के अंदर अभी जो इंटरेस्ट मिलेगा अगले 3 महीनों के लिए वो 7.1% का दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है ये रिगार्डिंग है पीएफआरडीए से आया है, और ये रिगार्डिंग है जो कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि एनपीएस टू यूपीएस ऑप्ट करने की जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये उसका ऑफिशियल ऑर्डर है एंड सेंड किया गया है टू ऑल पीओए डीडीओस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट।
एंड सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ कट ऑफ डेट फॉर एक्सरसाइजिंग ऑप्शन ऑफ यूनिफाइड पेमेंट स्कीम पेंशन स्कीम सॉरी फॉर एनपीएस अंडर बाय 3 months अप टू 30 सितंबर 2025। सो ये अभी सेंटर के लिए आया है एंड कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने एनपीएस में से यूपीएस का जो ऑप्शन है वो अपने एम्प्लॉइज को दे दिया है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। और उसमें से जो फर्स्ट स्टेट है जिसने ये ऑप्शन अपने एम्प्लॉइज के लिए दिया है दैट इज हरियाणा। सो हरियाणा के जो अभी एम्प्लॉइज हैं वो भी 1 अगस्त से अपना अपना ऑप्शन एक्सरसाइज कर पाएंगे कि 1 अगस्त से उनको एनपीएस के अंदर रहना है या यूपीएस के अंदर रहना है। एंड अगेन मल्टीपल टाइम्स डिस्कस्ड कि रिगार्डिंग एनपीएस टू यूपीएस आपको स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसकी हेल्प लेने के लिए हमने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप जाके उनको देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ भी। सो विद दिस आगे बढ़ते हुए जो हमारा आज का लास्ट ऑर्डर है दैट इज एनहांसमेंट ऑफ अलाउंसेस, टफ अलाउंसेस जो आते हैं और ये किस बेसिस पे इंक्रीज किए गए हैं। जो डीए है, जब डीए 50% से ज्यादा हो जाता है तो इन अलाउंसेस में इंक्रीज होता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से निकाला गया है। मोस्ट ऑफ द ऑफिस में ये जो रेट्स हैं वो ऑलरेडी रिवाइज हो चुके हैं, बट बिकॉज इसके लिए कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं निकाला जाता तो कुछ ऑफिस में ये ऑर्डर निकाला जाता है, कुछ में नहीं निकाला जाता। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में ये ऑर्डर निकाला गया है कि जो टफ लोकेशन अलाउंस है उनको इंक्रीज कर दिया जाए एज जो डीए है वो 50% क्रॉस कर गया है। और जो न्यू अलाउंसेस हैं, अब जो टफ लोकेशन होती है उसके भी 3 टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो उसके लिए डिपेंडिंग अपॉन द पे लेवल जो अलाउंसेस हैं वो यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप 9 एंड अबव कैटेगरी में आते हैं तो जो आपके अब नए रिवाइज अलाउंसेस होंगे वो 6,625 रुपीज, और 8 एंड अबव बिलो में आते हैं तो 5,125। टफ अलाउंस 2 में आते हैं कैटेगरी 2 में तो 4,250, 3,375 ऐसे ही 3 के लिए है। बैड क्लाइमेट अलाउंस भी होता है, ट्राइबल एरिया अलाउंस भी होता है, और जो सुंदरबन डेल्टा के आसपास जो एम्प्लॉइज वर्क करते हैं उनके लिए भी अलाउंसेस होते हैं। तो अगर आपको ये अलाउंसेस नहीं मिल रहे तो आप इस डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो ऑर्डर है इसके रिस्पेक्ट में अपने ऑफिस को लिख सकते हैं कि इसके अंदर पूरा रेफरेंस दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू विच ऑर्डर कि ये जो अलाउंसेस है इनको रिवाइज किया जाना है। तो यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन वीडियो को पॉज करके ये जो पैराग्राफ है जहाँ पे मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल और दिस ऑर्डर, जो यहाँ पे ये ऑर्डर नंबर दिया है कि जो जब डीए 50% क्रॉस करेगा तो सभी अलाउंसेस 25% में जंप करेंगे। सो इसका रेफरेंस लेके आप अपने ऑफिस को लिख सकते हैं दैट आपके रिवाइजेस भी आपके अलाउंसेस भी रिवाइज किए जाए। एंड दैट वाज आवर टुडेज लास्ट ऑर्डर। सो अगेन अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही हर वीक आपके सामने जो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके सामने लेके आते रहेंगे। हमारी वीडियोस को जल्द से जल्द पाने के लिए बेल आइकन भी